नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद रीडी में। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, जिनमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मतलब करंट तो हर एग्ज़ाम में आती है, आप ये मान के चलिए। तो हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें 2025 के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब 2025 के मैं जो है 1000 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं 2024 के करवाऊँगा कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। क्वेश्चन है 29 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज ये सेकंड क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश कुमार, ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार भुवनेश कुमार जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। एक सेकंड में इसका कलर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी भुवनेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई है? भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना जो है वो गुजरात में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात यहाँ पर जो है हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV जिसको कहते हैं के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो जो HMPV के मामले हैं उनमें तीव्रता कहाँ पर दर्ज हुई है? तो ये जो है चीन में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए केन्या, ऑप्शन नंबर बी सोमालिया, ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी घाना। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना है, ये बताना है। तो ये है सोमालिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सोमालिया। सोमालिया को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। तीन दशक बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने शुरू किया है? 3 दशक बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए कुवैत, ऑप्शन नंबर बी बहरीन, ऑप्शन नंबर सी ओमान और ऑप्शन नंबर डी कतर। बताइए कि 3 दशक बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने शुरू किया है? तो ये जो है ओमान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी ओमान। ओमान ने जो है लासेल खदान से तांबे का निर्यात शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम है? वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए जनरेशन अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर बी जनरेशन वीटा, ऑप्शन नंबर सी जनरेशन ओमेगा और ऑप्शन नंबर डी जनरेशन गामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरेशन वीटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जनरेशन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने शुरू किया गया? ठीक है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए जो प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है वो किस आईआईटी ने शुरू किया है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास या फिर ऑप्शन नंबर डी आईआईटी खड़गपुर। तो जो प्रोजेक्ट विस्तार है वो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, करंट के क्वेश्चनों में कोई एनालिसिस नहीं होता है, इनमें तो आप जो है क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए और जितनी बार आपकी नज़रों से क्वेश्चन निकलेंगे उतना ही आपकी जो है मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक जो है ये रह पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना जो है आंखों के सामने से इन क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 37। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया? लखनऊ, अजमेर, दिल्ली या जोधपुर, किधर मनाया गया ये बताना आपको। तो ये जो है अजमेर राजस्थान में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सिक्केदात परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? सिक्केदात परियोजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताओ।
कि सिक्किदात परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो सिक्किदात परियोजना जो है वो पंजाब ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 39। इकतीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। बताइए कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में शुरू हुई? किस राज्य में हुई थी ये बताना आपको। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से पुस्तक, एक सेकंड रुकिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक जो है दृश्य आख्यान। ये कुछ टेक्स्ट कट गया अपना। इसमें क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान नाम की एक पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। बताइए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से ये इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन कट चुका कुछ, मैं बोल दूंगा इस क्वेश्चन को। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है वो किस देश ने प्रदान किया? क्वेश्चन अपना ये है कि लियोनेल जो मेसी है उसको स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है वो किस देश ने प्रदान किया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि अर्जेंटीना ने, ऑप्शन नंबर बी स्पेन ने, और ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूएसए ने। तो जो लियोनेल मेसी है उनको स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है वो यूएसए ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी यूएसए ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए हिमंत विश्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर डी एकनाथ शिंदे। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। ये जो है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो है बताना है कि अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है एन चंद्रबाबू नायडू। जो एन चंद्रबाबू नायडू है वो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? खो खो विश्व कप 2025, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है या कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरज और चांद, ऑप्शन नंबर बी तारा और तेजस,
ऑप्शन नंबर सी गगन और भूमि, ऑप्शन नंबर डी रश्मि और तेज। तो खो खो विश्व कप 2025 का जो शुभंकर है वो है तारा और तेजस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तारा और तेजस जो है वो खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेलवे क्षेत्र। बताइए कि राजगोपाला राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है वो बताइए किससे था? तो इसका जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों को आप बिल्कुल मत मानिए। इसका राइट आंसर ये होगा कि जो राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध है वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, दो ऑपरेशन थे, इनसे था। क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है। जो करंट का क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से बनता है कि दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। वैसे आप इसका अगर राइट आंसर करना चाहो तो ये कर सकते हो, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? बताओ कि भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 2021, ऑप्शन नंबर बी 21-22, या फिर ऑप्शन नंबर सी 22-23, ऑप्शन नंबर डी है 23-24। तो जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है 22-23 वर्ष, 22-23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू की? हर घर लखपति योजना ये किस बैंक ने शुरू की है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई, और ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक। तो ये जो योजना है हर घर लखपति योजना, ये एसबीआई बैंक ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एसबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अपनी सेना को जानो, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? एक मेले का उद्घाटन हुआ जिसका नाम है अपनी सेना को जानो। तो ये जो मेले हैं, ये जो मेला है, इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48।
ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न किसे बनाया गया? भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न जो है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो भारतीय जो रेलवे है उसका 69वां डिवीज़न जम्मू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई? महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो जो महाभारत वाटिका है वो कहाँ विकसित की गई है ये बताना है। महाभारत वाटिका उत्तराखंड में विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसरो के POEM4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? मतलब इसरो ने जो POEM4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जो बीज भेजे थे उनका जो हाल ही में अंकुरण हुआ है तो वो किस चीज़ के बीज थे? ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी लोबिया और ऑप्शन नंबर डी अरहर। बताओ। तो ये जो है लोबिया के बीज थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लोबिया। किसके बीज थे? लोबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा या फिर ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। बताइए कौन सा स्थान है। तो 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत का विश्व में जो है वो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तीसरा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार तटीय श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार तटीय श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार तटीय श्रेणी में जो राज्य है शीर्ष पर तो वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पैदा हुआ? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब 2025 और इसके बाद में जन्म लेने वाले बच्चों को हम
जनरेशन बीटा के नाम से जानेंगे। तो जनरेशन बीटा का पहला बेबी जो है, पहला बेबी बॉय जो है वो कहाँ पैदा हुआ है ये बताना है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मिज़ोरम में। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन नंबर 55, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी लंदन और ऑप्शन नंबर डी पेरिस। बताइए कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो लंदन ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का 2025 कहाँ होगा? एशिया का सबसे बड़ा जो एरो शो एरो इंडिया 2025 है वो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो बताइए कहाँ पर होगा ये? तो ये होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया? बताइए पैरासीटामोल का विकास किसने किया ये बताना है। डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर बी है सीएसआईआर, ऑप्शन नंबर सी आईसीएमआर और ऑप्शन नंबर डी है एआईआईएमएस। तो इसका जो विकास है, निर्माण है, वो सीएसआईआर ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। बताइए कि जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो है तमिलनाडु में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फराल सखी पहल किस राज्य में शुरू की गई? फराल सखी पहल किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। बताइए कि फराल सखी पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो फराल सखी पहल जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? तो बेमौसम बारिश बरसती है तो उसको प्राकृतिक आपदा जो है किस राज्य ने घोषित किया है कि ये जो है एक प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ये किस राज्य ने बताया है बेमौसम बारिश को? तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसको जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा बताने वाला राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने क्वेश्चन थे, लगभग ये क्वेश्चन थे अपने, अपन ने 30 से स्टार्ट किया तो 30 से लेकर के और 60 तक के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगली क्लास में फिर 61 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों की संख्या और इस प्रकार हम 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप रोज़ इन क्लासों को देखिए, डेफिनेटली 100%
आपको जो है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आगामी जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें इस क्लास से बाहर जो है करंट का कोई क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप इनको जो है विशेष ध्यान से जो है पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप जो है उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और जो भी क्लासें हम लेते हैं उनकी सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो आप पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।